Good morning, students. Today I am going to tell you about the chapter 13 of class 8. That chapter name is the direct and inverse proportion. Direct and inverse proportion. तो सब let's start. सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे. क्या होता है वेरिएशन? चैप्टर हमारा है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेरिएशन क्या होता है. वेरिएशन, ठीक है. वेरिएशन तो वेरिएशन बेसिकली होता क्या है बच्चों? क्या करते हैं, कोई दो क्वांटिटी है, अगर वो एक दूसरे के साथ इस तरह रिलेटेड है, इस मतलब पहली में अगर कोई चेंज आता है, दो क्वांटिटी मान लीजिए, एक ये क्वांटिटी है, एक ये क्वांटिटी है, तो ये वेरिएशन कब बोला जाएगा? इसमें जो कुछ भी चेंज आएगा तो सिमिलर चेंज इसमें भी आना चाहिए. ठीक है, क्लियर? तो उसको कहते हैं वेरिएशन. और ये वेरिएशन टू टाइप्स का होता है. ठीक है, जब वो इसमें कुछ आप इंक्रीमेंट कर रहे हो इसमें, तो भी वाई में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा. अगर इसको डिक्रीज कर रहे हो आप, ठीक है, तो वाई में भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो ये एक दूसरे के जिसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो वेरिएशन कितने प्रकार के होते हैं? वेरिएशन का मतलब होता है जो चेंजिंग होता है. कोई भी दो क्वांटिटी में जो चेंजिंग हो रहा है, वो चेंजिंग आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है. ठीक है ना. और वेरिएशन कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं. वन इज द डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट. ठीक है. सेकंड इज द इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, इनडायरेक्ट वेरिएशन. तो डायरेक्ट वेरिएशन मतलब आप उसको कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं. मतलब सपोज कीजिए अगर हम क्या करते हैं, डे बाय डे हमारी क्या हो रही है, एज क्या है, इंक्रीज हो रही है, तो यानी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, इसको ये बोलेंगे. सपोज कीजिए हमारी एज क्या है, डे बाय डे हमारी इंक्रीज हो रही है. जैसे सपोज कीजिए कोई प्लांट है, तो डे बाय डे उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो रही है. समझ में आ रही है ना. तो उसको आप इंक्रीज हो रही है तो भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, दो क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशंस बनाता है. अगर सपोज कीजिए कोई चीज घट रही है, ठीक है ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में जो सेकंड क्वांटिटी है वो भी अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है ना, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं. सपोज कीजिए हम अगर वो करें, सपोज कीजिए टेम्परेचर बढ़ाएं. ठीक है, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है, जब सपोज कीजिए जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? उसके कॉरस्पॉन्डिंग में वॉल्यूम, तो ये तो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर आपका कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाता है. ठीक है, ये थोड़ी बड़ी क्वांटिटी है, थोड़ा सा हायर क्लास की. तो लेकिन हम आते हैं अपने पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पे आते हैं. सपोज एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं, इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड एक एग्जाम्पल क्या कहते हैं देखना. एक कार कवर से, कोई भी कार है, सपोज कीजिए ये आपकी एक कार है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ड्राइंग हमारी ऐसी होती है. ठीक, सपोज कोई कार है, ठीक है, वो क्या करती है आपकी 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है. कितने लीटर ऑफ पेट्रोल में? 42 लीटर ऑफ पेट्रोल. यानी कि ये 42 लीटर ऑफ पेट्रोल में ये डिस्टेंस 630 किलोमीटर ट्रेवल करेगी. अब कहता है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द 56 लीटर ऑफ पेट्रोल में. तो सीधी सीधी बात है, ऊपर हम पेट्रोल लिख लेते हैं. पेट्रोल कितना? पहले तो 42 लीटर ऑफ पेट्रोल में ये डिस्टेंस, नीचे डिस्टेंस लिख लेते हैं. ठीक है, डिस्टेंस. ठीक है, तो डिस्टेंस आपकी है ये कितनी? 630 किलोमीटर. ठीक है, अब ये कहता है कि आपका कितना 56 लीटर ऑफ पेट्रोल में अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, इस प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए. यहाँ क्या है? पेट्रोल, और नीचे क्या है? डिस्टेंस. ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे? पेट्रोल कितना दे रखा है? 42 लीटर और डिस्टेंस 630.
अब इसी के इक्वल पेट्रोल कितना जाएगा 56, लेकिन डिस्टेंस हमें पता नहीं। डिस्टेंस आप क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना, x मानेंगे। अब देखो इन दोनों का जो रेशियो है वो एक दूसरे के आप इक्वल पुट कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यानी 42x इज इक्वल टू 630 इंटू में 56, तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 630 इंटू में 56 डिवाइड बाय 42। तो इसको सॉल्व करेंगे कितने में जाएगा, ये आपका उतने पे गया 7 6 जा एंड 7 8 जा, ठीक है। और ये 6 पे गया आपका 6 1 जा 6 एंड फिर ये आपका कितने पे गया 0 और 6 5 जा, ठीक है। 105 आ गया आपका। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 105 इंटू में 8 तो कितना आ जाएगा 8 5 जा 40 एंड 8 1 जा 8। इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कार कितने 56 लीटर ऑफ पेट्रोल में। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, जो कि हमारी एक्सरसाइज है 13.1। हमारी एक्सरसाइज है 13.1, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है फॉलोइंग आर दी कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू, मतलब जैसे रेलवे स्टेशन के पास ना कोई कार पार्किंग है, उसमें ना आवर्स के हिसाब से क्या होता है चार्जेस वो पे करते हैं ठेकेदार, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है, क्या कहता है हमारा लिख रखा है, पहले हम लिख देते हैं 4 आवर्स में कितना है चार्जेस लगता है, वो 60 रुपीज़ लगता है, यहाँ रुपीज़ ले लिए हमने, ठीक है। यहाँ आपके टाइम ले लिया आपने, ठीक है। अब क्या इसके बाद में क्या कहता है 8 आवर्स का चार्जेस वो पे करता है आपको से 100, और फिर है 12 आवर्स का वो पे करता है, 12 आवर्स का वो लेता है 140 रुपीज़ एंड फिर है 24 आवर्स का वो 180, 24 आवर्स का लेता है 180। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना है इफ द पार्किंग चार्ज आर द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, मतलब पार्किंग टाइम के हिसाब से क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, अब आपको पता है यहाँ पर हम पार्किंग चार्ज ले लेंगे सॉल्यूशन में पार्किंग चार्ज, ठीक है। और यहाँ नीचे कर देंगे हम आपका पार्किंग आवर्स, पार्किंग आवर्स, ठीक है। तो यहाँ ये पार्किंग चार्जेस 60 है कितने आवर्स में 4 में, फिर पार्किंग चार्जेस 100 रुपीज़ है कितने आवर्स में 8 आवर्स में, फिर पार्किंग चार्जेस 140 है कितने आवर्स में आपका 12 आवर्स में, फिर पार्किंग चार्जेस आपके कितने हैं 180 रुपीज़ है कितने आवर्स में 24 में। तो ये पूछ रहा है क्या ये प्रोपोर्शन में है, मतलब प्रत्येक आवर्स के हिसाब से क्या ये इक्वल आएगी। तो देखते हैं चेक करते हैं। तो अगर ये पहले का करता हूँ 60 रुपीज़ ऊपर और 40, यानी कि 1 आवर्स का मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ कितने पे गया ये 15 रुपीज़ आ गया, 1 आवर्स का चार्ज 15 आ गया। इसी तरह इसको करते हैं 100 डिवाइड बाय 8, तो ये कितने पे गया आपका 4 से 4 2 जा 8 एंड 4 से 25 को 2 से करोगे तो आपका आ जाएगा 12.5 रुपीज़। मतलब कि सेकंड जो आपका आता है ये पार्किंग का चार्जेस है वो 1 आवर्स का 12.5 है और पहले वाला 1 आवर्स का 15 रुपीज़ है, ठीक है। इसी तरह 140/12 करोगे तो ये आपका गया कितने से, ये 6 पे गया, ये आपका 70 पे, ये आपका 3 पे गया, ये आपका 35 पे गया। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे 35/3 तो कितने पे गया 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 कितने, फिर ये 2 3 6 जा 18, फिर बच गया 3 6 जा 18, इतने रुपए आ रहे हैं ये 1 आवर्स के हिसाब से। इसी तरह 180/24, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, 6 4 जा एंड 6 30 पे ये चला जाएगा, फिर ये आपका 2 से ये आपका 15 पे, तो 15/2 कितना आ जाएगा 7.5 रुपीज़ पर आवर्स के हिसाब से चार्ज। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पहले का तो चार्जेस 60/4 वो नहीं नॉट इक्वल टू किसके आपका
जो 100/8 ये भी इक्वल नहीं है एक दूसरे के। नेक्स्ट वाला कि कौन सा 140/12 और ये भी इक्वल नहीं है 180/24। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ये प्रोपोर्शन में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ये मिक्सचर ऑफ द पेंट इज प्रिपेयर्ड। सेकंड क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ द पेंट इज प्रोपोर्शनल बाय द मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट विद द 8 पार्ट्स ऑफ द बेस इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स। तो पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट दे रखा है यहाँ पर, एक टेबल बना रखी है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है। नीचे है आपके पार्ट ऑफ द बेस, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या दे रखा है, एक दे रखा 1/8 ये, और इसके बाद में ये दे रखा है 4 आपका पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट और ये अननोन है, ठीक है। इसके बाद में आपका ऊपर वाला दे रखा है 7 ये पिगमेंट का जो पार्ट है ये भी अननोन है, और नेक्स्ट है आपका 12 और ये भी अननोन है। इसके बाद में आपका 20 और ये भी अननोन है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है इसका, जो अननोन चीज़ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये क्या है, मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो शुरू में आप ये बोल रखा है कि जो पार्ट है रेड पिगमेंट का वो पार्ट और बेस में ये प्रोपोर्शन है। तो प्रोपोर्शन में करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/x है, तो इसको मान लेते हैं आपका xy मान लेते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, दिस इज योर x1 मान लो और नीचे वाला y1 मान लो। तो x1 में y1, तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ये क्या होगा, इनका रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ से 1/8 x/y को हमने 1/8 माना है, इक्वल टू x1 हमारा कितना दे रखा है 4, y1 हमारा हमें निकालना है y1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y1 × 1 इज इक्वल टू 8 × में आपका ये कितना है यहाँ पर बताइए बच्चों 4 है, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू ये 8 4 जा 32 आ जाएगा। तो y1 की वैल्यू आप यहाँ 30 क्या रख देंगे 2 रख देंगे। इसी तरह आपका थर्ड वाला आपको निकालना है, क्योंकि 1/8 इज इक्वल टू, अब इसका रेशियो प्रोपोर्शन में है तो 7 इसको हम कंसीडर कर लेते हैं y2, ठीक है। तो y2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए y2 × 1 इज इक्वल टू 8 × 7, तो क्या आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 8 7 जा आपका 56 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप ये करेंगे 12 वाला, तो 1/8 इज इक्वल टू 12 ये आपका y3 बन जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y3 × 1 इज इक्वल टू 12 × 8, ठीक है। तो y3 इज इक्वल टू 12 × 8 कितना आ जाएगा, ये 16 1 और ये 9, ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे 1/8 इज इक्वल टू ये लास्ट वाला निकालेंगे 20 इसको हम y4 कंसीडर कर लेंगे y4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y4 × 1 इज इक्वल टू 8 × 20, ठीक है। तो y4 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 8 2 16, ठीक है, 160 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हमने निकाली ये 96 हो गई, ये आपका 160 और ये आपकी आ जाएगी 56 और ये आपका 32, ठीक है। तो ये ऐसे आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, इन क्वेश्चन सेकंड अबोव इफ द वन पार्ट ऑफ ए रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 लीटर ऑफ ए, मतलब एक जो पार्ट रेड पिगमेंट का है उसको 75 लीटर बेस की रिक्वायरमेंट है। फिर क्या कहता है, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद द 1800 ml ऑफ द बेस। क्या कहता है, वन पार्ट ऑफ जो रेड पिगमेंट है ना उसको रिक्वायरमेंट है 75 ml ऑफ बेस की, ठीक है। तो अब ये कहता है कि अगर आपका जो ये है क्या बोलते हैं बेस, अगर कितना है 1800 ml है, तो उसमें कितना आपका रेड पिगमेंट रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं बच्चों।
तो टेबल क्या है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है। नीचे हम करेंगे अमाउंट ऑफ बेस, जो जूट है बेस की, अमाउंट ऑफ बेस जो कि ml में दे रखा है, मिलीलीटर में, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है, 1 आपका क्या हो जाएगा, 1/70, ये 5 है। और दूसरा आपको ये निकालना है रेड पिगमेंट का कितना पार्ट होगा, ये गिवन है 1800 ml। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, इनका रेशियो इक्वल होगा 1/75, जो कि आपका x है, ये y इज इक्वल टू आपका ये क्या हो जाएगा x2 अपॉन में 1800। क्योंकि क्वेश्चन आपके किसके ऊपर बेस्ड है, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें अगर ये क्वेश्चन में ये कहता है कि ये इसके प्रोपोर्शन में है, मतलब कोई भी अगर आपको पिगमेंट बनाना उसमें बेस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बता रखी है। जैसे हम क्या करते हैं, आपको पता हो कि जैसे सपोज कीजिए हमें जैसे अपने विंडोज या इनके दरवाज़ों के हमें कलर करना है, तो क्या होता है, एक थिनर आता है, वो मिलाया जाता है उसके कलर्स के अंदर। तो उसका रेशियो क्या होता है, वो हमें एक निश्चित रेशियो डालना पड़ता है, ताकि जो आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो क्या है, कंसंट्रेशन वाइज सही हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम ज़्यादा उसमें थिनर डाल दें और फिर जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे, तो 1/75 इक्वल टू x2 जो कि आपको निकालना है, और ये आपका गिवन है 1800 ml। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू में 1800 इक्वल टू 75 इंटू में x2, हमें निकालना x2, तो x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1800 डिवाइड बाय 75, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे, अब ये 5 में हम इसको 3 से वो करें डिवाइड, 3 से गया तो 25 पे आया, और 3 से ये आपका 600 पे आ गया। अब देखिए, अब ये कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है, 5 5 जा और 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा आपका 10 और 0। अब ये कट रहा है क्या, देखो 5 से 5 1 जा 5 2 जा कितना 10, तो 5 4 जा, ठीक है। तो इस पे आप ऐसे कर देंगे, तो ये रेशियो की x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 24 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 24 पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ बेस इज द 1800 ml की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इसी एक्सरसाइज का, क्या कहता है, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, ठीक है। एक मशीन है जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाती है, कोका कोला है, पेप्सी वगैरह, मिरिंडा, ये सारी सॉफ्ट ड्रिंक बोला जाता है इनको, ठीक है। एक मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, मतलब कि क्या है, किसी फैक्ट्री के अंदर है कोई सॉफ्ट ड्रिंक मशीन जो कि क्या करती है, 8 आवर्स में 6 आवर्स में 6 आवर्स में वो 840 बॉटल्स को क्या करती है, वो फिलिंग करती है, 840 बॉटल्स वो फिल कर देती है। फिर क्या कहता है, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन द 5 आवर्स, ये पूछ रहा कि 5 घंटों में कितनी बॉटल क्या होगी, फिल होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका जो बॉटल नंबर ऑफ बॉटल जो फिल है उसको ऊपर रखेंगे, और कितने आवर्स में, 6 आवर्स में, ठीक है। तो जो निकालना है वो क्या निकालनी है, बॉटल निकालनी है, तो उसको हम क्या मान लें, x मान लें, और कितने आवर्स में वो पूछा, इसने 5 आवर्स में पूछा है। तो सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 840 इंटू 5 इक्वल टू 6 इंटू एक्स, तो x हमें निकालना है, इसके आ जाएगा 840 इंटू 5 अपॉन में 6। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर दीजिए 6 पे, ठीक है। 6 1 जा 6 बच गया आपका 2, तो 6 4 जा आपका 24, 0 140 इंटू 5 आपका हो जाएगा कितना, 700, ठीक है। तो 700 क्या होगी आपको, मतलब 5 आवर्स में 700 बॉटल फिल करेगी वो सॉफ्ट ड्रिंक मशीन किसी फैक्ट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 5th है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, एक फोटोग्राफ ऑफ द बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स ए लेंथ ऑफ द 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया की जो फोटो है ना, फोटोग्राफ्स, वो इन लार्ज यानी 50,000 टाइम्स जब इनकी हम इन लार्ज कर देते हैं तो वो अटेन्स कर लेती है कि लेंथ ऑफ द 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर की लेंथ वो अटेन कर लेगी। तो क्या कहता है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी होगी इफ द फोटोग्राफ इज इन लार्ज 20,000 टाइम ओनली। ठीक है, व्हाट वुड बी इट्स इन लार्ज लेंथ। तो सबसे पहले हमें निकालना ही क्या है, हमें ये निकालना है कि जो आपके एक्चुअल लेंथ है उस बैक्टीरिया की वो कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले इनका रेशियो कर लेते हैं। कितना दे रखा है, नंबर ऑफ टाइम्स फोटोग्राफ कितनी है 50,000, ठीक है, और कितने ये आपके सेंटीमीटर अटेन कर लेती है लेंथ ऑफ द, इसको 5 मान लेते हैं। ये लेंथ हो गई आपकी, ये फोटोग्राफ्स का जो इनलार्जमेंट है कितने टाइम्स, वो आ गया 50,000। ये किसके बराबर है, रेशियो वाइज ये है 20 टाइम्स से अगर हम कर दें इंक्रीज तो उसकी एक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी बैक्टीरिया की, वो वाई में कंसीडर कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50,000 इंटू वाई इज इक्वल टू 20,000 इंटू 5, तो देन वाई इज इक्वल टू 20,000 इंटू 5 अपॉन में 50,000। तो यहाँ से 3 0 से 3 0 गई, ये 0 से ये 0 गई, फिर 5 से 5, तो ये आ जाएगा 2। वाई जो लेंथ है उस बैक्टीरिया की वो कितनी आ जाएगी आपकी 2, ठीक है, सेंटीमीटर आ जाएगी, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन ए मॉडल ऑफ द शिप वी in a model of the ship the mast is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is the 12 meter high. If the length of the ship is the 28 meter, how long is the model ship? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, इसमें लेंथ ऑफ द शिप निकालना है। तो कैसे करेंगे, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं लेंथ ऑफ द शिप, मान लेते हैं लेंथ ऑफ शिप, वो दे रखे हैं x मान लेते हैं उसको, ठीक है, और दूसरा क्या है लेंथ ऑफ द मास्ट, वो y मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या दे रखा है इसमें आपका, ये एक्चुअल शिप दे रखी है 28 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल शिप आपकी एक्चुअल शिप ये 28 है, ठीक है, और दूसरी है जो वाई वाली है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है। और जो मॉडल शिप दे रखी है, मॉडल शिप वो यहाँ पर मॉडल शिप में आपको निकालना है, ये x2 और ये आपको गिवन दे रखी है कितनी, ये 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन का अगर क्वेश्चन है तो इनका रेशियो आप कर लेंगे कि ये अगर आपका x अपॉन y है तो ये हो जाएगा आपका x, ये x1 अपॉन y1 है तो ये x2 अपॉन y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x कितना दे रखा आपका x1 अपॉन y1, ये 28 अपॉन 12 इक्वल टू x2 हमें निकालना है, और y2 आपका 2 दे रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12x2 इक्वल टू 28 इंटू 2, तो ये 56 इक्वल टू 12x2, x2 इक्वल टू 56/12, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ये किससे गया 6 2 जा एंड 6, ये कितने पे गया 6 पे नहीं जाएगा ये आपका, ठीक है। तो इसको आप 2 से काटिए, ये 6 पे गया, ये आपका 28, ठीक है। फिर अगेन आप इसको 2 से 3 पे, ये आपका 14 आ जाएगा, तो 14/3, ये मतलब इसको सोल्व करेंगे तो 3 2 जा 3 4 जा आपका 12, ठीक है। तो पॉइंट 3 6 जा 18 और फिर 3 6 जा 18, तो ये आपका जो x2 की वैल्यू है यहाँ पर ये आ जाएगा आपका
4.66, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। Rasmi has a road map with the scale of the 1 centimeter representing 18 kilometer. She drive on a road for the 72 kilometer and what would be her distance covered in the map। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या कहते हैं, पहले हम लेंथ ले लेंगे मैप वाइज सेंटीमीटर में। ये है लेंथ, लेंथ ऑन मैप, मैप के ऊपर जो लेंथ है वो x से कंसीडर कर लेते हैं सेंटीमीटर में, और नीचे हम एक्चुअल क्या आ जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस वो हम y में ले लेते हैं, जो कि आपका किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में, ऊपर आपकी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा 1 और ये 18 है, ठीक है। और इसके बाद में ये दे रखा है आपका व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर इन द मैप। तो मैप में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, यानी कि ये x2 और ये दे रखा है आपका 72 किलोमीटर वन। तो इसको प्रोपोर्शन में करेंगे 1/18 इक्वल टू x2/72, क्रॉस मल्टीप्लाई 72 इक्वल टू 18 इंटू में x2 इक्वल टू 72/18, ये आपका 4 आ जाएगा। x2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आपकी आ जाएगी। आप 4 सेंटीमीटर बोल दोगे इसको, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर ये 10 है बच्चों, ठीक है। सारे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर, ठीक है, इन 25, यानी कि कोई 25 मिनट में कोई लोडेड ट्रक है वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इफ़ द स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल, यानी कि अगर स्पीड सेम मेंटेन रखे तो फिर आपका 5 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस मतलब वो करेगा, ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस कवर लिख लेते हैं और टाइम टेकन ले लेते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल और यहाँ पर लिख लेते हैं टाइम टेकन, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई है, ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस आपकी कवर हुई है 14 और टाइम टेकन 25 आवर्स, ठीक है। इसके बाद में फिर आपका ये डिस्टेंस ट्रेवल हमें निकालनी है, जो कि हम x3 मान लेते हैं, और ये कितना कहता है कि आपका 5 आवर्स में, यानी कि 5 आवर्स है, ध्यान रखना 5 आवर्स है, ये मिनट है, तो इसकी मिनट बना लेते हैं 5 आवर्स की, 5 इंटू में 60 यानी 300 मिनट। तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन रूल 14/25 इज इक्वल टू x2/300, ये मिनट है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x2 इंटू 25 इज इक्वल टू 14 इंटू 300। तो जब ये आपका x2 सोल्व करेंगे तो 14 इंटू 300 डिवाइड बाई 25 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितने मिल गया, 125 और ये 2 पे, तो 14 इंटू में 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 8 और ये आ जाएगा आपका 168, ठीक है। तो यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी आपकी 5 आवर्स में, वो 168 डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी, ओके। इसी तरह ये क्वेश्चन हमारा पेंडिंग रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ए 5 मीटर 6 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शैडो, मतलब कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, एक पोल है, ठीक है, जिसकी हाइट क्या कहता है, एक 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5.6 सेंटीमीटर ये ऊंचा एक पोल है, ठीक। फिर क्या कहता है कास्ट ए शैडो, उसके द्वारा जो शैडो बनाई गई है वो कितनी लंबी है, वो 3 मीटर और
20 सेंटीमीटर हो। इस पोल की शैडो मान लीजिए यहाँ बनी है, वो कितनी है 3.20 आपका ये हो गया मीटर, ठीक है इतनी। फिर कहता है फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर, दूसरा एक पोल है, ठीक है ये रहा, उसकी हाइट है 10 पॉइंट कितनी है 50 सेंटीमीटर, 10.50 यानी कि 10.50 ये मीटर हो जाएगा, 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये कहता है हाईएस्ट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शैडो 5 मीटर लॉन्ग, तो इसके द्वारा ये 5 मीटर लॉन्ग शैडो बनाई जाती है, 5 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट करती है। तो आपको निकालना क्या है, आपको इसमें ये निकालना है कि जो आपका क्या कहते हैं द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट द, ओके आपको किसी अनदर पोल की हाइट निकालनी है जो कि 5 मीटर लॉन्ग जो शैडो कास्ट करती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे टेबल बना लेंगे लेंथ ऑफ पोल, ठीक है, और फिर इसमें है आपके ये उसको x मान लेते हैं, लेंथ ऑफ पोल x और ये मीटर में है, ठीक है इन मीटर, और नीचे हम ले लेंगे जो शैडो की आपकी क्या है लंबाई है, शैडो लेंथ ऑफ शैडो, उसको y मान लेते हैं। ये आप इसको कंसीडर कर लेते हैं कि इससे ये भी इसमें मीटर में ही दे रखा है, ओके। तो कैसे, पहले दे रखी आपकी जो पोल की लेंथ है 5.60 और इसके द्वारा जो कास्ट की गई है शैडो वो 3.20। अब सेकंड में ये दे रखा है 10.5 जो पोल की आपकी मीटर हाइट है, और इसके द्वारा जो शैडो कास्ट की गई है वो की गई है कितनी, ये आपको निकालना है, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है आपको, ओके पोल की आपको निकालनी है हाइट जो कि कास्ट करता है शैडो 5 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रोपोर्शन में होंगे तो इनको करो 1.60 अपॉन में 3.20, तो ये प्रोपोर्शन में तो 10.5 अपॉन में वाइट, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से क्या करेंगे, ये अगर प्रोपोर्शन में है आपकी तो किसके बराबर हो जाएगा आपका इज इक्वल टू यहाँ से x2 अपॉन में 5, ठीक। तो सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे, हम ये वाला रेशियो ले लेंगे और इससे y2 निकालेंगे, तो y2 हमारा यहाँ से आ जाएगा, देखो बच्चों 5.60 y2 इज इक्वल टू 10.5 इंटू में 3.20, तो y2 इज इक्वल टू 10.5 इंटू में 3.20 अपॉन में 5.60, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू 10.5 है, ठीक है 10.5 इंटू में 3.20 अपॉन में 5.60। तो सोल्व करेंगे कैसे, 10 पॉइंट हटा दिया हमने 105 बना दिया, और इसके भी पॉइंट हटा के हमने डिवाइड बाय क्या कर दिया 100 कर दिया, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय 10 और इसको डिवाइड बाय अपना 100 करेंगे, और इसको करेंगे 560 और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो गया, और अब यहाँ से ये 2 पे गया 16, ये आपका 2 28, ठीक है। अब 2 से ये 14, ये 2 से 8, फिर अगेन 7, ये आपका 4। अब ये आपका 5 से ये गया 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 7 से ये 3 पे गया, ठीक है। तो 3 4 जा 12/2, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। y2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक। लेंथ ऑफ द शैडो। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला आया है पोल की लेंथ निकालिए, तो 5.60 अपॉन में 3.20 इज इक्वल टू x2 अपॉन में 5, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो x2 इंटू में 3.20 इज इक्वल टू 5 इंटू में 5.60, ठीक है। तो x2 आ जाएगा यहाँ से 5 इंटू में 5.60 अपॉन में 3.20, ये 0 से 0 गया, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये कितने पे गया
आपका अगर इनके पॉइंट हटा देते हैं हम तो डिवाइड बाय 10 इसका करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई 10 इसका करेंगे और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 16 आपका आ जाएगा, ये आपका 28, ये आपका 4, ये आपका 14, ये आपका 2, ये आपका 7। अब ये हो जाएगा 35 बाय आपका 2, तो ये आ जाएगा 17.5। क्या इस मतलब पोल की लेंथ आ जाएगी, मीटर हाइट जिसको बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स मैथ्स वाला कौशिक, ओके, और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।